आइए सीडिंग और स्पेशल सीडिंग का डिफरेंस चेक करते हैं फिक्चर के थ्रू। हम दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ टीम पिक करते हैं और दोनों का फिक्चर इक्वली ड्रॉ करके देखते हैं। इस अटेम्प्ट में आज आप सीडिंग और स्पेशल सीडिंग तो देखेंगे ही, साथ ही जो क्वार्टर्स में टीम्स का अलॉटमेंट है और जो बाइज का डिफरेंस है या जो राउंड्स का डिफरेंस है दोनों के बीच, आज वो भी आपके समझ आएगा। इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चूंकि हमने 26 टीमें ली हैं, 26 नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास हैं, तो दोनों ही टाइप ऑफ फिक्चर में, सीडिंग या स्पेशल सीडिंग में हमारे 25 मैचेस होने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस, तो 26 टीमें हैं तो 25 मैचेस हमारे दोनों ही फिक्चर में होंगे, सीडिंग में भी और स्पेशल सीडिंग में भी। नंबर ऑफ राउंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास होती है उससे वेरी नेक्स्ट 2 की पावर में जो फिगर आता है, जो नंबर आता है, हम उसे पिक करते हैं। तो चूंकि हमारे पास टीमें 26 हैं तो 32 जो नेक्स्ट 2 की पावर में आता है, जो 5 टाइम हम पावर यूज करते हैं 2 की, तो हमें मिलता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे राउंड भी 5 ही होंगे, जैसा अभी तक हमने नॉर्मली केसेस में देखा है। यहां भी सीडिंग वाले केस में यही होने वाला है। 5 राउंड में 26 टीमों का जो हमारा फिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं स्पेशल सीडिंग की, तो स्पेशल सीडिंग में एक आपको चीज चेंज करनी है कि नंबर ऑफ राउंड्स हमारे जितने भी आते हैं 2 की पावर के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 2 की पावर के अकॉर्डिंग, जो कि 5 हैं, उसमें +1 कर देंगे। यानी कि इस केस में सीडिंग का जो फिक्चर है 5 राउंड में खत्म होगा, लेकिन स्पेशल सीडिंग का फिक्चर 6 राउंड में खत्म होगा। नाउ नंबर ऑफ बाइज, जैसा कि हमको मालूम है, नेक्स्ट 2 की पावर माइनस नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइज। जो नेक्स्ट 2 की पावर 32 है, अगर हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ टीम्स जो कि 26 है, तो हमारे पास फिगर आता है 6। तो हम 6 बाई इसमें देंगे। लेकिन ये सिर्फ सीडिंग वाले केस में होगा। चूंकि स्पेशल सीडेड टीमें इनिशियली खेलती नहीं हैं, क्योंकि उनका सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से मतलब है, तो हम टोटल नंबर ऑफ टीम में उन्हें काउंट नहीं करते इनिशियली। तो इस तरीके से जो 4 हमें स्पेशल सीडेड टीमें मिली हैं, हम उन्हें नंबर ऑफ टीम्स में फिलहाल काउंट नहीं करेंगे। यानी कि जो 26 नंबर ऑफ टीम्स थी उसमें से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 22। सो 22 को अगर माइनस करते हैं हम 32 से, जो कि नेक्स्ट 2 की पावर है, तो हमारे बीच जो डिफरेंस आता है इन दोनों का वो है 10। तो यानी कि स्पेशल सीडिंग के केस में 26 टीमों के इस फिक्चर में 10 बाई देनी पड़ेंगी, और सीडिंग के केस में 26 टीमों के फिक्चर में हमें 6 बाई देनी है। नाउ डिवाइडेशन ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ बाइज इवन नंबर में है, तो इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो है नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। तो हमारे पास सीधे सीधे दोनों हाफ में 3 बाइज अलॉट हो जाती हैं। इसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल से हम स्पेशल सीडिंग वाले केस में 5 बाई बोथ हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। नाउ अगला जरूरी पॉइंट, डिवाइडेशन ऑफ टीम्स। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स इवन नंबर में है, तो यहां भी वही प्रिंसिपल लगना है कि नंबर ऑफ टीम्स अपॉन 2। तो हमारे पास दोनों हाफ में 13 टीम्स आ जाती हैं, दोनों केसेस में, सीडिंग वाले केस में भी और स्पेशल सीडिंग के केस में भी। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स इवन नंबर में नहीं होती, ऑड नंबर में होती है, तो हम प्रिंसिपल लगाते हैं अपर हाफ के लिए अलग और लोअर हाफ के लिए अलग। अपर हाफ के लिए है नंबर ऑफ टीम्स +1 अपॉन 2, और लोअर हाफ के लिए है नंबर ऑफ टीम्स -1 अपॉन 2। जो दोनों टाइप ऑफ फिक्चर यानी सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में इक्वली एप्लीकेबल होगा। जब हम इन दोनों फिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, तो इनमें से एक फिक्चर को हम क्वार्टर वाइज डिवाइड करके ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमें 26 टीमों को क्वार्टरली डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, यहां भी पहले क्वार्टर में 7 टीमें आएंगी, सेकंड में 6 आएंगी, थर्ड में 7 आएंगी और फोर्थ में भी 6 आएंगी। तो इस तरीके से हम 26 टीम्स को क्वार्टर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। आइए अब ये सब कुछ डिसाइड कर लेने के बाद
हम फिक्चर को ड्रॉ करने की प्रक्रिया में आते हैं और सबसे पहले सीडिंग वाले फिक्चर को ड्रॉ करते हैं, जिसमें 4 टीमें हमें सीडेड मिली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नॉकआउट में हम लोग करते हैं, डाउन द ऑर्डर हम नंबर ऑफ टीम्स लिख लेते हैं। 1 से लेके 26 तक अप टू 26 हमने टीमें लिख दी हैं। और जैसा हमें मालूम है दोनों हाफ में 13 टीमें होंगी, तो हम 13 ईच हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स को। उसके बाद हम लोग सीडिंग अलॉट करना शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया कि जिस तरह हम बाई को अलॉट करते हैं, ठीक उसके उलट हमें सीडिंग अलॉट करनी है। यानी कि पहली सीडिंग हम नंबर 1 टीम को देंगे, यानी टॉप टीम को देंगे अपर हाफ की, और नंबर 2 सीडिंग हम लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को देंगे। इसी तरीके से 3rd सीड अगर हमें करना है किसी टीम को, तो हम अपर हाफ की लास्ट टीम को करेंगे, और 4th सीड हमारी जो होगी वो लोअर हाफ की टॉप टीम होगी। इस तरीके से हम इसमें सीडिंग अलॉट कर देते हैं। चूंकि हमें मालूम है कि 6 बाइज हमें यहाँ देनी है, तो 6 बाइज को अलॉट करने का वो सेम सिस्टम है जो हम पहले अप्लाई करते रहे हैं। यानी कि सबसे लास्ट वाली टीम को पहले, सबसे टॉप वाली टीम को सेकंड बाई, उसके बाद 3rd जो बाई मिलनी है वो लोअर हाफ की टॉप टीम को, और 4th मिलनी है अपर हाफ की लास्ट टीम को। और 5वीं बाई के लिए हम इस साइकिल को रिपीट करते हैं। यानी कि 5वीं बाई अगर हमें देनी है तो हम फिर लोअर हाफ के लास्ट में आ जाते हैं और टीम नंबर 25 को हम 5वीं बाई अलॉट करते हैं, और 6th बाई के लिए हम अपर हाफ की 2nd नंबर की टीम को ये बाई अलॉट करते हैं। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर अपनी बाइज और सीडिंग अलॉट कर लेते हैं, और उसके बाद हम मैचेस को कराना शुरू करते हैं। देखिए, हर एक राउंड के मैचेस भी काउंट करते जाइएगा, क्योंकि 1st नंबर और 2nd नंबर को बाई मिली है, इसलिए उनका मैच नहीं होना है। इनमें से एक सीडेड टीम भी है, और 13 नंबर यानी कि जो अपर हाफ की लोएस्ट टीम है उसे भी बाई मिली है, सीडेड भी है, वो इस राउंड में मैच नहीं खेलेंगी। इसी तरीके से लोअर हाफ में भी टीम नंबर 14, 25 और 26 ये इस राउंड में मैचेस नहीं खेलेंगी। बाकी सभी टीमें आपस में मैचेस खेल रही हैं। 3 नंबर 4 से, 5, 6 से, 7, 8 से, 9, 10 से, 11, 12 से, और इसी तरीके से 15, 16 से, 17, 18 से, 19, 20 से, 21, 22 से, 23, 24 से। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाते हैं 10। यानी कि पहले राउंड में हमने 10 मैच करा लिए हैं, और टोटल हमारे मैच होने 25। अगला राउंड यानी 2nd राउंड, जो कि हमारी प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज भी है, यहां पर अब हमारी बाई और सीडेड वाली टीमें भी आपस में मैच खेलेंगी। यानी कि 1st नंबर और 2nd नंबर जो सीडेड और बाइड थी वो आपस में अब मैच खेलेंगी। तो इस तरीके से हम सभी टीमों के मैच कराते हैं, और 2nd राउंड में हमारे मैच हो जाते हैं 8। तो 18 मैच हम कर चुके। सेम विजेता टीमों को हम आगे अगले दौर में ले जाते हैं, वहां मैचेस कराते हैं। तो 3rd राउंड भी हमारा इस तरीके से होता है, और 3rd राउंड में हमारे मैचेस होते हैं 4। और इसी तरीके से 4th राउंड जो कि हमारा सेमीफाइनल राउंड है, उसमें 2 मैचेस होंगे, और उसके बाद दोनों के जो विनर आएंगे वो फाइनल मैच खेलेंगे, और जो विनर आएगा वो इस टूर्नामेंट का, इस फिक्चर का विनर होगा। इस तरीके से आपने देखा कि इस फिक्चर में बाइज और सीडिंग कैसे आपस में अलॉट की जाती हैं, और किस तरीके से एक सीडेड टीम्स का फिक्चर बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। अब आइए अगले फिक्चर पर, जो कि स्पेशल सीडिंग का केस है। चूंकि हम इस वाले फिक्चर को क्वार्टर वाइज टीमें डिवाइड करके काम करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हें हाफ की तरह ही डिवाइड करेंगे, जो कि 13 टीम्स हमारी ईच हैं। तो 13 टीम्स के 2 हाफ हम डॉटेड लाइन से मार्क कर लेने के बाद, चूंकि हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वार्टर में 7 टीम आएंगी, और 6 टीमों के 2 क्वार्टर बन जाते हैं, और इसी तरीके से हम नीचे वाले हाफ में भी 2 क्वार्टर डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम सीडिंग की तरह स्पेशल सीडिंग भी अलॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप टीम को, फिर लास्ट टीम को, और उसके बाद अपर हाफ की लास्ट टीम को, उसके बाद लोअर हाफ की टॉप टीम को। 4 टीमें हमारे पास सीडेड टीमें थी, तो वो 4 स्पेशल सीड हमने यहाँ पर डिवाइड कर दी हैं। चूंकि हमें मालूम है कि इस वाले फिक्चर में 22 ज़्यादा हैं, जो कि 10 हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं। चूंकि दोनों हाफ में हमारी फिक्चर्स जो हैं 5-5 बाई लिए हुए हैं, तो हम उन 5 बाई को डिवाइड करते हैं। लेकिन ये डिवाइड करने के लिए हमें
एक ही हाफ पर फोकस करना होगा, यानी कि अगर हम पहले लोअर हाफ में अलॉट कर रहे हैं तो ऊपर वाले हाफ को भूल जाइए और शुरू कीजिए बाई अलॉट करना। टीम नंबर 26 स्पेशल सीडेड है तो ये बाई हम 25 नंबर की टीम को देंगे। और इसी तरीके से चूंकि टीम नंबर 14 जो कि हमारे थर्ड क्वार्टर की टॉप टीम है उसे भी बाई नहीं मिलेगी, तो सेकेंड बाई हम अलॉट करेंगे टीम नंबर 15 को। थर्ड बाई के लिए हम फोर्थ क्वार्टर की टॉप टीम लेंगे यानी टीम नंबर 21, और फोर्थ बाई के लिए हम थर्ड क्वार्टर की लास्ट टीम जो है टीम नंबर 20। तो इस तरीके से हमने 4 बाई अलॉट कर दिए हैं, लेकिन एक बाई अभी हमारी बची हुई है। उसके लिए फिर हम फोर्थ क्वार्टर की लास्ट टीम पर आएंगे जो 25th के बाद है यानी 24th। तो 24th वाली टीम को हम 5वीं बाई अलॉट करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी 5 बाई अलॉट कर दी है। सेम तरीका हम अपर हाफ के लिए यूज करेंगे। चूंकि यहां भी 2 स्पेशल सीडेड टीम है, नंबर 13 और नंबर 1, तो उन्हें बाई नहीं मिलेगी। तो पहली बाई हम टीम नंबर 12 को देंगे जो कि सेकेंड क्वार्टर की लास्ट टीम है, और सेकेंड बाई हम देंगे फर्स्ट क्वार्टर की टॉप टीम यानी कि 2 बैठती है क्योंकि उसे स्पेशल सीट नहीं मिला है इसलिए। थर्ड बाई के लिए हम फिर आ जाएंगे नीचे सेकेंड क्वार्टर में और टॉप टीम यानी 8 नंबर टीम को देंगे और फोर्थ बाई 7th को। इसी तरीके से 5वीं बाई हम सेकेंड क्वार्टर की 11 नंबर की टीम को अलॉट करते हैं। इस तरीके से 10 बाई हम लोग अलॉट कर चुके हैं इस स्पेशल सीडिंग के केस में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्पेशल सीडेड टीमें या तो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी या सेमीफाइनल खेलेंगी, इसलिए अब हम फिक्चर को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और फर्स्ट राउंड में मैचेस कराते हैं। थर्ड नंबर 4th से पहला मैच बन रहा है, 5th का 6 से, 9th का 10 से, और 16th का 7 से, 18th का 19 से, 22nd 23rd से खेलेगी। तो इस तरीके से हमारे पहले राउंड में 6 मैचेस हुए। अब विजेता टीमें अगले राउंड में जाएंगी और जिन टीमों को बाई मिली थी, जी हाँ स्पेशल सीडिंग नहीं बाई मिली थी, वो टीमें भी अब मैच करेंगी। यानी कि सेकंड राउंड में सेकंड नंबर की टीम जिसे बाई मिली थी वो थर्ड और फोर्थ की विनर से खेलेगी। इसी तरीके से 5th और 6th की विनर जो भी होगी वो 7th टीम से खेलेगी चूंकि उसे बाई मिली थी। इसी तरीके से हम पूरा फिक्चर नीचे मैचेस कराएंगे और सेकेंड राउंड में इस तरीके से हमारे 8 मैचेस हो जाते हैं। अब हम थर्ड राउंड में प्रवेश कर रहे हैं जो कि हमारा प्री क्वार्टर फाइनल भी है। चूंकि स्पेशल सीडिंग है इसलिए प्री क्वार्टर फाइनल से कोई मतलब नहीं है, तो हम उन्हीं विजेता के आपस में मैच कराते हैं जो पीछे से मैच जीत कर आए हैं। तो इस तरीके से हमारे थर्ड राउंड में 4 मैचेस बनते हैं। 4 मैचेस कराने के बाद जब हम अगले यानी 4th राउंड में जाएंगे, 4th राउंड जो कि हमारा क्वार्टर फाइनल राउंड है, यहां अब हमें स्पेशल सीडेड टीम के मैच कराने हैं क्योंकि हमारे जो विनर बचता है वो अब स्पेशल सीडेड टीम से मैच खेलेंगे। और इस तरीके से 4th राउंड में भी हमारे पूरे फिक्चर में 4 मैचेस होंगे। अगला 5th राउंड जो कि हमारा सेमीफाइनल राउंड है वो आ जाता है। इसमें 2 मैचेस होंगे और इसके विनर आपस में लास्ट राउंड यानी फाइनल राउंड यानी 6th राउंड में मैचेस करेंगे और जो विनर होगा वो टूर्नामेंट का विनर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपने एक चीज देखी कि स्पेशल सीडिंग में हमारा सेम नंबर ऑफ टीम का फिक्चर एक राउंड बढ़कर यानी कि 6 राउंड में फिनिश हुआ है, जबकि हमारा सीडेड वाला फिक्चर 5 राउंड में ही खत्म हुआ है। तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर डिफरेंसेस शुरू में आपने नहीं समझे तो कंफ्यूजन में कोई काम पूरा नहीं होता है। इसलिए जो शुरू की जो चीजें थी कि नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ बाइज, अलॉटमेंट ऑफ बाइज, नंबर ऑफ टीम्स एंड अलॉटमेंट, वो नहीं समझ में आएगा तो हम आगे का फिक्चर भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आज का हमारा स्पेशल सीडिंग और क्वार्टर वाइज डिवाइड करके टीमों को विद सेम नंबर ऑफ टीम्स यानी कि 26 टीमों के साथ हमने फिक्चर बनाना सीखा है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमारा सहयोग दोबारा ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।